हेलो एंड वेलकम टू प्रीलिम्स 2025 सीरीज वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की। सो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई है एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंडिया के बहुत अच्छे रहे हैं। तो इस पर एक जो है इन इंफॉर्मेशन आया है। तो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैव ग्रोन एट CAGR ऑफ 14%, यानी हमारे एक्सपोर्ट पिछले 3 डेकेड में इतने बड़े हैं। दिस इज हायर देन द वर्ल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो एक न्यूज आई थी हिंदू में लास्ट ईयर बिजनेस स्टैंडर्ड में कि भी हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट 8 टाइम्स बढ़े हैं एंड दिस इज हायर देन द वर्ल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट अराउंड 7%। एज अ रिजल्ट इंडिया का सर्विसेज एक्सपोर्ट शेयर वन तब 8 टाइम्स ड्यूरिंग द सेम प्रपोर्शन। और इंडिया जो है आज अगर मेकिंग 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, इंडिया वाज 24th पोजीशन 2021। यानी आज अगर हम बात करें तो इंडिया 24th पोजीशन पे थी 2001 में एंड इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट जब बढ़े तो 7th लार्जेस्ट हो गया। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट इन सर्विस एक्सपोर्ट। वेरएज अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, तो यहां पर हम सेकंड है, हमारी रैंकिंग सेकंड है आफ्टर दिस। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि सर्विस एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स इन लास्ट फ्यू इयर्स। तो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देन व्हाट आर द रीजंस फॉर सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये पूछ सकते हैं। लाइट टच रेगुलेशन, वीकर रेगुलेशन है, इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने टच नहीं किया है, दैट इज वन एरिया। देन इंडिया के पास एक ह्यूज टेक्नोलॉजिकल पूल है, टेक्निकल वर्कफोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है, इंजीनियरिंग टैलेंट है एंड दैट हैज लेड टू टैलेंट अडॉप्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। थर्ड इज डोमेस्टिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिग्निफिकेंटली जो है बढ़ा है, IT इनेबल्ड सर्विसेज। और बिटवीन 15 एंड 16 द नंबर ऑफ CC हैज इंक्रीज बाय 60% टू 1600। तो हमारे जो ग्लोबल सर्विस सेंटर्स हैं वो बढ़े हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के। इंडियन फर्म्स आर सर्विसिंग द ऑल द फर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये रीजन हो सकते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोअर रेगुलेशन, यस सर्विस सेक्टर में रेगुलेशन लोअर है। इंडिया के पास एक ह्यूज टैलेंट पूल है, इंग्लिश स्पीकिंग टेक्निकल स्किल्ड पीपल। 90s के दौर में शुरू हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़े, IITs, NITs, गवर्नमेंट कॉलेजेस अक्रॉस पैन इंडिया ग्रोथ उनका हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ GC इंक्रीज बाय 60%। इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड, पर्टिकुलरली इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड IT रिलेटेड एरियाज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो सर्विस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स जो है आपके बड़े हैं। अदर पॉइंट जो इस रिसर्च से आने होते हैं कि भी एक्सटर्नल डिमांड एंड प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया का जो इंजीनियर है वो कम पैसा इंडिया में लेता है एंड दैट इज वेयर हमारा जो वी आर मोर कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। और ये भी रीजन है कि 1% इंक्रीज इन ग्लोबल GDP रिजल्ट 2.5% इंक्रीज इन इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट। क्योंकि ग्लोबली अगर सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में है और वो सर्विस इंडिया से ले रहे हैं तो इंडिया को फायदा ज्यादा मिलेगा, बिकॉज हमारी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो कम है। ऑल्सो 1% इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैन कॉज 8% डिक्लाइन इन द रियल सर्विसेज एक्सपोर्ट। हाँ, ये भी है कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट डाउन होता है तो नुकसान भी होता है। सो द मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू फेस सम हेडविंड्स इन द नियर टर्म। अब इस पे एक्सपेक्टेशन भी है कि भी आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ग्लोबल डिमांड कम हो सकती है। Developed economies are pushing for near shoring because of the increased geopolitical tension which could pose challenges for Indian exporters. अब near shoring मतलब कि आप नजदीक जो है आप भेज रहे हैं rather than India। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट में तो IT यूज हो रहा है, बट कई बार पीपल का मूवमेंट भी होता है एंड दैट इज वेयर डेवलप कंट्रीज चाहते हैं कि आसपास उनके जगह हो। एक फ्रेंड शोरिंग होता है। फ्रेंड शोरिंग मतलब कि भी हम आउटसोर्सिंग अपने फ्रेंडली कंट्रीज को करते हैं। नियर शोरिंग मतलब डिस्टेंस नजदीक है। Further adoption of AI is both threat and opportunity for the India and is not very clear कि कैसे ये हमारे सर्विस ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। तो AI भी इम्पैक्ट कर रहा है, किस लेवल पे करेगा वी डोंट नो। नियर फ्यूचर में लॉट ऑफ चेंजेस विल हैपन। इंडिया हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, बट इट शुड आल्सो डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट बास्केट एंड फोकस ऑन इमर्जिंग एरियाज। तो इंडिया को अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा, अपने इमर्जिंग एरियाज को लेना पड़ेगा और तभी चीजें वर्क करेंगी। सो दैट इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। सॉरी, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। IFC मसाला बॉन्ड समटाइम्स न्यूज में रहते हैं, क्या है मसाला बॉन्ड? मतलब इंडियन रुपी में हम एक्सटर्नल मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इसको इशू किया था, आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही है। इट इज अ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एंड आर सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी सही है। नॉर्मली हम पैसा जब रेज करते हैं एक्सटर्नल मार्केट से डॉलर में करते हैं, बट अगर आपको इंडिया में रेस करना है तो आप रूपी में रेस कर सकते हो। तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, बोथ द आंसर्स आर राइट। ठीक है, तो मसाला बॉन्ड्स आर बॉन्ड विच आर इशूड आउटसाइड इंडिया बाय फॉर पहली बार इशू हुआ
एंड वर्ल्ड बैंक ने इशू किया. इट्स लाइक अ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट. और these bonds although issued in foreign markets but are denominated in rupee. Rupee में होते हैं, that is their value is stated in rupees and the repayment obligation is also in rupee. मैं रुपी में रेस करूंगा, रुपी में पे करूंगा. बट एक और बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि होता ये डॉलर में है, बट रिस्क वाला जो पार्ट है दैट गोज ऑन टू द जो पैसा जिनसे आप कर्ज ले रहे हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी रेगुलर फॉर द अपडेट्स एंड रेगुलरली फॉलो करिए. आपके प्रीलिम्स के जितने भी मैक्सिमम वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे. और इस वीडियोस को फॉलो करने से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम में जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव हो जाएगा. इससे मैंने 6-7 वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ. ओके, टेक केयर, बाय.